वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपका एग्ज़ाम 19 से स्टार्ट होना था और ये बैक होकर के 7 अक्टूबर में जा पहुंचा है। और आज जो ASK वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो यहाँ से लास्ट 22 डेज़ का समय आपके पास और बचा हुआ है। अब हमें इन बातों को ध्यान देना है कि इन 22 दिनों में अपनी तैयारी ऐसे कैसे करें कि अपने स्कूल के टॉपर बन के निकले। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइम आउट भी लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टाइम टेबल आउट हो चुका है और अब आपके पास लिमिटेड समय, मतलब अब फिक्स हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होना है। तो अब हमें समय का ध्यान रखना है और ध्यान रख करके पढ़ाई करना है। वैसे तो इसके ने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया है, लेकिन अब और भी बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे और पूरा आपके कैलेंडर के अनुसार। कैलेंडर मतलब आपके सिलेबस में क्या आना है ये भी डिसाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, जिस उद्देश्य से आपने वीडियो को देखना स्टार्ट किया है वो ये था कि 5 बातें कौन सी हैं इसके जिसके कारण हम टॉप कर सकते हैं। तो इन 5 बात को करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार हमारा सिलेबस क्या आने वाला है, फिर तो 5 बातें करने ही वाले हैं। तो चलिए PDF को फटाफट स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 12 तारीख को उन्होंने एक आदेश निकाला था और आदेश में उन्होंने बताया था कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उनको पता चल ही गया कि हमारा सिलेबस क्या आना है, और जिन्होंने मिस्ड कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, इसके आपको बता देता है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। फिर वो 5 ही बात करेंगे और फिर आपकी वीडियो को एंड करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने के विषय में एक लेटर जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली हम वो बात नहीं करने वाले हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से मतलब है। सिलेबस जानने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपका जो पेपर डिज़ाइन कर रहा है वो है आपके ओपन स्कूल बोर्ड वाले। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आपको ओपन स्कूल बोर्ड का ओल्ड पेपर मिल जाए तो आप वहाँ से पढ़ाई करो, वहाँ से 90% क्वेश्चंस आने की संभावना है। और यदि आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, जैसे जैसे मैं IMP दूंगा मैं अपने क्वेश्चन पेपर में ओपन स्कूल बोर्ड के क्वेश्चन को जरूर मेंशन करूंगा। मेरा यही उद्देश्य है, अगर आप इसके क्लासेस से प्रॉपर वे में जुड़े हुए हो और पढ़ाई कर रहे हो तो टॉपर केवल आप ही बनो। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि भोपाल के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा ये सब कार्य कराया जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारा सिलेबस क्या होना है। तो इस लाइन में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि त्रैमासिक परीक्षा शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सितंबर माह तक संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। मतलब अब आपको 3 माह के संपूर्ण सिलेबस को कवर करना है, आपका जुलाई माह, अगस्त और सितंबर। और ASK ने पहले ही ये बोल दिया था कि अगर आपका एग्ज़ाम बैक जाता है किसी कारणवश तो सितंबर माह तक पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। और स्टूडेंट्स, 200 फिक्स था कि आपका एग्ज़ाम बैक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा, त्रैमासिक मतलब होता ही 3 माह है और ये 3 माह में कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। तो डेफिनेटली था कि 2 माह के सिलेबस से एग्ज़ाम तो लेंगे ही नहीं, बल्कि आपका एग्ज़ाम बैक जाएगा। इसी कारण आपका एग्ज़ाम बैक गया है। तो आइए आखिर के देख लेते हैं कि अब क्या है शैक्षणिक कैलेंडर, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। देखिए, जैसे मैं PDF को स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पर आपका शैक्षणिक कैलेंडर मेंशन है और ये आपका शैक्षणिक कैलेंडर देख लो जुलाई माह का है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर आपके अगस्त माह का कैलेंडर मेंशन है और जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो ये रहा आपके सितंबर माह का। लेकिन डेफिनेटली इस कैलेंडर में तो सिलेबस दिया नहीं गया है, तो फिर हमें सिलेबस कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स। तो आपके एंड में हर एक जो माहवार कैलेंडर है उसके एंड में सिलेबस भी मेंशन किया कि क्या क्या पढ़ाना है। ये देख लो, ये रहा पूरा सिलेबस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ओपन स्कूल बोर्ड का अगर पेपर मिला है तो प्लीज़ 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 उसे अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि पेपर इस बार कोई और बना रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं वो 5 बातें कौन सी है जिसके कारण हम अपने स्कूल के टॉपर बनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली हम फर्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं और यहाँ से बातें करेंगे कि रणनीति हमें कैसी बनानी है और किस प्रकार से हम टॉप कर सकते हैं। लेकिन रणनीति जानने से पहले, अगर आप क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आप मजाक में एग्ज़ाम को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके नंबर जुड़े जाएंगे और जोड़ करके परसेंटेज बनेगा। और आगे अगर आप 10th और 12th के हैं तो भाई बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा
चलिए अब देख लेते हैं आखिरकार हमारा रणनीति क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से रणनीति। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा पहला पॉइंट यही मेंशन है, टॉप पर। इसका मतलब ये है कि अब आप जो आपके पास 22 दिन का समय बचा है इसमें पढ़ करके कैसे हम टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन 22 दिनों में केवल और केवल आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उन्हीं चैप्टर्स को कवर करने हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप उन सभी आईएमपी क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लेते हो तो यकीन मानो आपको यूट्यूब में ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि त्रैमासिक परीक्षा रियल क्वेश्चन पेपर, और यकीनन आप अपने स्कूल के टॉपर बन के निकलोगे। लेकिन डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल ही मत लो। यहाँ पर आपको आईएमपी क्वेश्चन पेपर और जैसे ही एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ मेरा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे और हमें पेपर कहाँ से मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनना सब डिसाइड कर दिया है। आपके चैप्टर का नाम दे दिया गया कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप और भी शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हो तो सिंपल सा skclasses.com के वेबसाइट में जाओ और सबसे पहले आपको विमर्श पोर्टल का लिंक दिया है, लिंक को टच करो, वहाँ से सभी क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी कर दो। यदि क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन चाहिए आपको तो बेसिकली आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, वहाँ पर आप मेरे से उसका सोल्यूशन ले सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट कंफर्म होता है। और इन 5 बातों को अच्छे ध्यान दीजिएगा अगर वाकई आप टॉपर बनना चाहते हो। और चौथा और 5वां पॉइंट ऐसा होने वाला है कि यकीनन अगर आप उन बातों को फॉलो करते हो तो टॉपर तो आप ही बनने वाले हो। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है ओटी क्वेश्चंस। आखिरकार एग्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? तो सिंपल सा आपका जो एग्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वो बनेगा आपके बुक से। और बुक में कहाँ से? तो बुक के जो एंड में रहता है अभ्यास कार्य वहाँ से नहीं बनेगा, आपके बुक के बीच से ओटी मतलब एग्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया जा रहा है। इस बात को ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको बुक को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, बुक रीड नहीं कर सकते हो, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर एग्जेक्टिव सेंड किया जा रहा है डेली शाम 6 बजे। आप मेरे से वहाँ पर जुड़ सकते हैं और सभी एग्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। यकीनन जब आप डेली सभी एग्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, वहाँ पर टेस्ट टाइप से दोगे और वहाँ पर आपको रियल आंसर भी मिलेंगे, तभी जा करके आप बहुत कुछ करने वाले हो। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि पाठ्यक्रम 3 माह का। और डेफिनेटली मैंने बात कर ही दिया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 माह का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है पेपर प्रिंट। स्टूडेंट्स आपका पेपर प्रिंट करने वाला इस बार है ओपन स्कूल बोर्ड और वहाँ से आपके पेपर प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर आपको ओपन स्कूल बोर्ड का ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो प्लीज़ 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 उसे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वहीं का इस बार नया रूल्स है कि इस बार आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए कि 100 रुपये हम क्यों दे रहे हैं तो उसके लिए इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ही दिया है, तो प्लीज़ जाकर के चेकआउट कीजिए। फिर भी अगर आपको किसी कारणवश वो वीडियो नहीं मिलता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 बिंदु थे। 5 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करना अगर आपको वाकई टॉपर बनना होगा तो। आपको यकीन मानो अगर ये 5 बिंदु को अच्छे से फॉलो करते हो, ध्यान देते हो, तो आपको यूट्यूब पर ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि क्लास 10th मैथ रियल क्वेश्चन पेपर। ऐसा बिल्कुल भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप यही सर्च करोगे कि क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप इन सही बातों को फॉलो करते हो तो टॉप पर आप ही बनने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब ASK क्लासेस पर बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे और एकदम आपको यूनिक वीडियोस मिलने वाले हैं विथ सोल्यूशन। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेशक मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।